हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ माई वैल्यू सिस्टम का एपिसोड 15 लेकर। जिन लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले उसे देख लेना, वरना आप लोगों को ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो बिना टाइम छोड़े आज की इस एक्सप्लेनेशन को भी शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि गैरी और काय एक जगह पे आते हैं जहाँ पे सारे के सारे टपोरी स्कूल के स्टूडेंट्स की फाइट चल रहा था। और अब आगे और यहाँ पे हमारे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दो बंदों का सीन दिखाया जाता है जो अब नेक्स्ट फाइट करने वाले हैं एक दूसरे में से। उनमें से एक बॉक्सर होता है और ये भी एक बच्चा ही है गाइस, और दूसरी तरफ एक मोटा हट्टा कट्टा एक बंदा होता है। और मैच की शुरुआत में ही जो वो बॉक्सर वाला बच्चा है वो सीधा रश कर देता है उस मोटे बंदे के ऊपर और सीधा आकर मोटे बंदे के पेट में एक पंच मारता है। लेकिन इस पंच से उस मोटे बंदे को जरा सा भी कोई असर नहीं होता और वो हंसने लगता है और वो मोटा बंदा भी उछल के सीधा उस बंदे को पंच मारने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन वो बंदा तुरंत ही उस मोटे बंदे का पंच अवॉइड कर लेता है और दूर से ये सारी की सारी चीज रेफरी भी देख रहा होता है। और ये देख के काय हंसते हुए कहता है फाइट उतना भी ज्यादा कुछ बुरा नहीं है और इससे हमारे लिए एक डाउन पेमेंट का सिस्टम भी आ जाएगा। और दूसरी तरफ गैरी इस फाइट को देख के कहता है कि तुम्हारा मतलब यही है ना कि हम लोगों को फाइट के दौरान केयरफुल रहना चाहिए। और गैरी मन ही मन सोचता है क्या हम लोग सच में इस बंदे को ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन गैरी काय से कहता है कि काय, तुमने कहा था कि हम लोग यहाँ पे आके कुछ पैसे कमा सकते हैं, क्या तुम्हारा मतलब इसी से था। और इस बात को सुनने के बाद काय कहता है नहीं, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने तो तुमसे ऐसे ही पूछ लिया था जिससे कि मुझे पता चल सके कि तुम क्या सोचते हो इस फाइट को कौन जीतेगा। और वैसे भी तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए गैरी कि मेरा तुम्हें टेस्ट करना अभी तक खत्म नहीं हुआ है कि तुम हम लोगों के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट हो या फिर नहीं। उसके बाद हम लोग को सीन शिफ्ट होकर उसी बॉक्सर को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरीके से थक गया था, लेकिन अचानक से वो अपना एक फाइटिंग स्टैंड ले लेता है। और इसे देखने के बाद काय जाता है और जाके कहता है कि मैं इसके ऊपर कुछ बोली लगाना चाहता हूँ। और गैरी कहता है क्या सच में हम लोग इसके ऊपर कुछ बोली लगा सकते हैं। और उसके बाद काय कहता है कि क्यों नहीं, जरूर मैं इसके ऊपर बोली लगाऊंगा और हो सकता है कि मैं जीत भी जाऊँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोग उसी मोटे को दिखाया जाता है जो हमला करने के लिए बढ़ता है और दूसरी तरफ वो बॉक्सर भी हमला करने के लिए बढ़ता है अपनी लात के साथ और सीधा जाके उस बंदे के मुंह पे अपना घुटना दे मारता है। और जिसकी वजह से वो बंदा थोड़ा सा पीछे हट जाता है और उसके मुंह से भी खून निकल आता है। लेकिन वो बॉक्सर बिना टाइम वेस्ट किए अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने कोने से उसके सिर पे मारता है। और इस हमले के लगने के बाद उस मोटे के तो हालत खराब हो जाता है और वो भी ढेर हो जाता है और वो बंदा ऊपर एटीट्यूड में खड़ा है और आप लोग देख ही सकते हो कि मोटे की क्या हालत हो चुका है। और यहाँ पे वो बंदा जीत जाता है और पीछे से उसे सभी लोग चीयर करने लग जाते हैं कि तुम बहुत ही बढ़िया हो। और दूसरी तरफ काय को पैसे लग जाता है और पीछे से गैरी ये सब देख रहा होता है और काय कहते हैं कि वाह ये मेरा अच्छा लक था। और जब वो बंदा जाने लग जाता है तब काय गैरी को समझाने लग जाता है कि देखो उसका जो स्टैंड था वो बिल्कुल एक बॉक्सर की तरह था, लेकिन असल में एक मुहाताई फाइटर है जो अपने घुटनों का इस्तेमाल करते हुए सभी को धोता है। और इसके सामने वाला जो बंदा था वो बस एक सुरक्षा गुंडा था या फिर तुम्हारे शब्दों में वो एक बुली था। इसी वजह से वो इस प्रोफेशनल फाइटर के सामने बहुत ही आसानी से हार गया। उसके बाद काय गैरी से पूछता है कि गैरी क्या तुम्हारे लिए कोई स्टेज नेम तुमने सजेस्ट किया है जो बहुत ही ईगो वाला हो, क्योंकि अंडरडॉग्स गैंग अभी भी तुम्हें तुम्हारे उसी नाम से ढूंढ रहे। क्या तुम मुझे तुम्हारा ईगो वाला नेम सजेस्ट कर सकते हो, तुम्हें एक स्टेज नेम की जरूरत होगा। और इस बात को सुनने के बाद गैरी हैरान होते हुए काय से पूछता है क्या एक स्टेज नेम जैसे सिल्वर फैंग, लेकिन मुझे आकर स्टेज नेम की जरूरत क्यों होगा। उसके बाद काय कहते क्या सिल्वर फैंग, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हेयर सिल्वर है। उसके बाद अनाउंसर के फोन में एक मैसेज आता है। उसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कि एक नया फाइटर आज इस एरिना में लड़ने के लिए आया है और उस फाइटर का नाम है ग्रीन फैंग। और इस बात को सुनने के बाद
गैरी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और सदमे में भी चला जाता है। इसके बाद पीछे से काय कहता है कि गैरी, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, इसी वजह से तुम्हें अगर पैसे कमाना है तो चिंता मत करो, जाओ जाके लड़ो, मैं तुम्हारे ऊपर बोली लगाऊंगा और उसके बाद हम लोग जो जीतेंगे वो आपस में बांट लेंगे। और वैसे भी हम लोग जिस हालत में अभी है उससे निकलने के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही विश्वास कर सकता हूँ और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा हम लोगों के लिए। तो जाओ जाके सामने वाले से लड़ो ग्रीन फैंग। उसके बाद गैरी कहता है कि काय, क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? और सामने वाले लोग गैरी को देख के कहते हैं कि क्या ये बच्चा लड़ पाएगा? ये तो कितना ज्यादा नल्ला लग रहा है देखने में। और गैरी शौक होने के बाद धीरे धीरे करके अपने सिर को घुमाता है और देखता है कि काय जिस जगह पे था वहां से वैनिश हो जाता है। और गैरी कहता है आखिर ये कहाँ चला गया? उसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कि गैरी की फाइट होने वाला है एक और बंदे से जो आज तक बहुत सारे मैचेस को जीत चुका है। और ये बंदा पूरी तरीके से हट्टा कट्टा और मस्क्यूलर एक मिडिल एज मैन होता है। और इसे देखने के बाद तो गैरी का रिएक्शन कमाल का होता है और गैरी चिल्लाते हुए होस्ट से कहता है, अबे होस्ट के बच्चे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे लगा था कि ये स्टूडेंट के बीच का कोई फाइट होगा, लेकिन इसमें एक मिडिल मैन आदमी कहाँ से आ गया? और गैरी की इन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद ऑडियंस जोर जोर से हंसने लग जाता है। और गैरी की बात सुनने के बाद होस्ट भी कहता है कि अरे माफ करना बच्चे, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है कि ये कोई मिडिल एज बंदा नहीं है। ये एक्चुअल में इसका उम्र 19 ईयर है, मतलब 19 साल का है। और ये भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही है, इसी वजह से ये भी तुम्हारे साथ लड़ सकता है। तो इसके लिए मुझे माफ कर देना कि तुम अब पिटने वाले हो। उसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कि लगता है कि हम लोगों के दो तरफ के फाइटर्स ही तैयार है, तो चलिए ज्यादा टाइम खोटा ना करते हुए इनकी फाइट को शुरू करते हैं। और उसके बाद गैरी के सिस्टम के यानी वैरू सिस्टम में एक क्वेस्ट आ जाता है और सिस्टम के क्वेस्ट के अंदर लिखा होता है कि होस्ट आपके लिए एक नया क्वेस्ट है कि आपके सामने वाले फाइटर को आपको हराना होगा। उसे किसी भी तरह से अगर आप हरा पाए तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर 50 एक्सपी मिल पाएगा। और ये अब आ चुका है वेयरवुल्फ सिस्टम का भी क्वेस्ट। देखते हैं गाइस कि आगे के एपिसोड कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे ख्याल से आगे का जो ये फाइट होने वाला है ये काफी ज्यादा मजेदार होगा और इसका जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसे लेके आ जाऊंगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है गाइस, ये जो कैरेक्टर आप लोगों को दिख रहा है ये असल में कौन है और इसका क्या नाम है? अगर आप लोगों को इसका नाम नहीं पता तो फिर मैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में इसका नाम लास्ट में बता दूंगा। और आप लोगों को ये ड्राइंग कैसा लगा मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।